हेलो दोस्तों। ठंड के टाइम हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है, ये हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बात करा है। कुछ ऐसी विंटर में की जाने वाली हैबिट्स हैं जो इस रिस्क को बढ़ाती हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जो ठंड के टाइम हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुना बढ़ा सकती है। आज हमारे डिस्कशन का ये टॉपिक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना। हेल्थ एजुकेशन के द्वारा इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, कंटेंट्स को लाइक करके और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके, क्योंकि ये कंटेंट किसी की जान बचाने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग ओपीडी की स्टोरीज, कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंस के पॉइंट्स और कुछ स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप पहले से जानते थे कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं? यदि हाँ, तो आपकी नज़र में क्या इसका कारण हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। ठंड के दौरान यदि आप सडनली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, खासकर बहुत ठंडी हवा जब चल रही हो या बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो ये हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। 1994 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि अगर अर्ली मॉर्निंग के दौरान लोग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक का रिस्क कोल्ड वेदर में सबसे ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है। बेसिकली ये वैसा ही है कि अगर ग्लास में सडनली बहुत ज़्यादा गर्म ग्लास में ठंडा पानी डाल दोगे तो वो क्रैक हो जाता है। तो वैसे ही है कि आप अगर ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा अगर सडनली टेम्परेचर चेंज बॉडी को देखने को मिलता है तो सडनली प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं ठंड के टाइम। सुबह के टाइम में आने वाले पेशेंट्स और आने वाले पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स अक्सर बड़ी हुई देखने को मिलती है। ये हमारा हर साल का एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा ठंड के टाइम यदि आप ओवर ईटिंग करते हैं तो ये भी एक अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। ठंड के टाइम अक्सर लोग घर पर ज़्यादा बैठे रहते हैं, कुछ छुट्टियाँ रहती हैं, कुछ मौसम का भी इफेक्ट ऐसा रहता है कि लोग ज़्यादा खाते हैं। और ये हेवी मील जब आप खाते हैं तो ये बॉडी का ब्लड कुछ हद तक पेट की तरफ डाइवर्ट करता है, जिससे हार्ट अटैक और एंजाइना ट्रिगर हो सकता है। प्लस ओवरऑल बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग आप करते हो तो इससे भी आपकी ओवरऑल वजन बढ़ता है, बीपी शुगर बढ़ता है। ये सारी चीज़ें भी हार्ट अटैक ट्रिगर करती है बार बार जब आप ओवर ईट करते हो तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाना एक बार में मत खाइए और बार बार भी बहुत ज़्यादा मत खाइए। अनहेल्दी फूड्स मत खाइए, नहीं तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। 2000 में सर्कुलेशन जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि यदि आप हेवी मील खाते हो तो हेवी मील खाने के 2 घंटे के अंदर आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सडनली अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खाना खा रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो शादी के उसमें गए थे पार्टी में और वहाँ पे ज़्यादा खा लिया, इसकी वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर हो गया। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि बहुत ज़्यादा सडनली अगर खाना खा लो तो वो ठंड के टाइम खासकर हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग आपकी रक्तनलियों को बहुत ज़्यादा चिपचिपा और नैरो बना सकता है। जो स्मोकिंग में जो निकोटीन और दूसरे केमिकल्स होते हैं वो आपकी रक्तनलियों को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक और लकवे का रिस्क बढ़ जाता है। स्टडीज हैव शोन कि विंटर के टाइम यदि आप स्मोकिंग करते हो तो ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। खासकर अगर किसी व्यक्ति का हाई कोलेस्ट्रॉल रहा हो या जेनेटिक टेंडेंसी हो क्लॉटिंग की, तो वैसे लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठंड के टाइम मौसम के इफेक्ट से भी बचने के लिए अक्सर लोग की स्मोकिंग बढ़ जाती है। रिसेंटली हमारे पेशेंट ऐसे आए थे जो ठंड के टाइम मौसम के इफेक्ट की वजह से उनकी स्मोकिंग बढ़ जाती थी और वो हमारे पास आए थे हार्ट अटैक लेके। तो अक्सर ठंड के टाइम लोग की स्मोकिंग भी बढ़ जाती है, ये भी अपने आप में एक हार्ट अटैक का ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा ठंड के टाइम अक्सर बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। इन्फेक्शन के दौरान फीवर, डिहाइड्रेशन होता है, लो ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि इन्फ्लुएंजा और इस तरह के इन्फेक्शन के दौरान हार्ट अटैक का रिस्क कई बार ज़्यादा होता है। ठंड के दौरान यदि आप ओवर एक्सर्शन करते हैं बिना अपने आप को ठंड से बचाए, जैसे कि आप बहुत भारी अगर सामान उठा रहे हो या बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ रहे हो या बहुत जिम कर रहे हो सडनली, जिसकी आपकी बॉडी को आदत नहीं है, तो इसके दौरान हार्ट अटैक ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ लोग ठंड के टाइम बर्फ़ सडनली हटाते हैं तो उस दौरान अक्सर हार्ट अटैक ट्रिगर ज़्यादा देखने को मिलता है। उनका घर में जब बर्फ़ जम जाती है तो अक्सर एक दिन वो अपना सामान औजार लेके बाहर निकल जाते हैं और उस दौरान सफाई में लग जाते हैं और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। तो सडन हैवी एक्सर्शन भी एक हार्ट अटैक का ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा ठंड के टाइम अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पी लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हॉस्पिटल में एडमिशन करना पड़ता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में एक आर्टिकल आया था जिसने बताया था कि विंटर के टाइम बहुत ज़्यादा हेवी अल्कोहल लेने की वजह से अक्सर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ठंड के टाइम अक्सर लोग डिप्रेशन की वजह से या दूसरे कारणों से अक्सर दवाइयाँ मिस करते हैं, ये भी प्रॉब्लम का एक कारण है। ठंड के दौरान लोगों को डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसके अलावा ठंड के दौरान अक्सर लोग पानी कम पीते हैं और अगर पानी कम पीते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, इसके वजह से भी कई बार लोग को हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। हाइड्रेशन को भी इग्नोर मत करिए, हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसी को अफेक्ट कर सकता है।
ठंड के दौरान लोग बहुत ज़्यादा फैटी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप विंटर फूड्स और फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाते हो तो इससे भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। ठंड के टाइम यदि आप डॉक्टर की विजिट नहीं कर रहे हो और खासकर अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन सकता है जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकता है। यदि आप ठंड के दौरान वार्मिंग अप को अगर इग्नोर करते हो या कूलिंग डाउन को इग्नोर करते हो तो बिना वार्मिंग अप के यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी हार्ट पर सडन लोड पड़ता है, ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकता है। तो यदि आप विंटर के मौसम में अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो इस टॉपिक के दौरान बताए गए पॉइंट्स पर ध्यान रखिए, उनको इग्नोर मत करिए, इन आदतों को अवॉइड करिए, तभी आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है लोगों को हेल्दी बनाना है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस टॉपिक के दौरान यदि आपको कंटेंट से संबंधित कोई भी आपके मन में विचार आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं, हमारी गलतियां भी बताते हैं, और यदि आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो भी हमें बताइए, हम उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।